मार्गशीर्ष मास ये 2 तारीख तक कथा चलेगी और उसी के बाद में मार्गशीर्ष मास भी विराम पर आ जाएगा। ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है और दोनों का मिलन होता है। और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा है। कितना कथा 1 बजे से 4 बजे नहीं, 2 बजे से 5 बजे। उधर से थोड़ा थोड़ा सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा और इधर तुम्हारी आराधना चल रही है। और जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर आरती कर कर भूमि को नमन कर कर वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और आपको समझ। और भोला सब दुख काटू, बोलो बोलो सब बोलो, ओ भोला सब दुख काटू। बाबा मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है वो सब काट दीजिए। मेरे जीवन की जो तकलीफें हैं वो मिटा दीजिए। मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको समाप्त कर दीजिए। ये जिंदगी मानव की देह मिली है। इस संसार में आने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह बिन उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में एक सुखी है जो परमात्मा का भजन करता है। बाकी के तो कोई तन से, कोई धन से, ये कष्ट तो चलते ही चलते। ये तकलीफें तो चलेंगी, ये कष्ट तो चलेगा, पर आप अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय कैसे बनाए, आप अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाए, ये तो सब चले। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी अच्छा कर्म नहीं, और परिवार अच्छा था, पत्नी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, पर स्त्री का संग पकड़, पर नारी का संग पकड़। अब पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं है, पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है, पर नारी यदि आसक्त हुई है तो तुम्हारे वैभव पर, तुम्हारे धन पर, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मैं गाड़ी ले लूंगी, इससे मैं जेवर बनवा लूंगी, इससे मैं ज्वेलरी ले लूंगी, इससे मैं आभूषण ले लूंगी, इससे मैं प्लाट ले लूंगी, इससे मैं धन ले लूंगी, इससे मैं बैलेंस डलवाऊंगा, इससे मैं ये करूंगी। धन को लेने संपदा निवेदन श्रेष्ठ नहीं। और देवराज के साथ में हुआ वही, अच्छी जिंदगी जी रहा था देवराज, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, कुल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पर एक स्त्री ने बर्बाद कर दिया, चोरी करना सिखा दिया, गलत संगति में उसको मदिरा पान करना सिखा दिया, मांसाहार करना सिखा दिया, और आखिरी में वेश्यावृत्ति में तो लगी गया था। एक दिन उस पर स्त्री ने कह दिया देवराज से कि रानी के गले में जो रानी हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, तू ला कर देना, तब अपना चेहरा दिखा, तू
खुला कर देना तो अपना चेहरा। उस स्त्री के जाल में, उस स्त्री के जाल के अंदर देवराज ब्राह्मण ऐसा फंस चुका था कि गया तो देवराज ऐसा फंसा बैठा था कि रानी के महल में जाकर वो हार को चुराने के लिए, महाराज मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रिमोट अपने हाथ में रखा। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होगा तो वो चैनल चेंज करता रहेगा। टीवी तुम देख रहे हो तो रिमोट भी बोलो जम के अपने हाथ में, नहीं तो वो जो देखना होगा वो देखेगा। बच्चों के हाथ में रिमोट आ गया तो कार्टून लगाएंगे, फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो न्यूज चैनल लगा देगा, और आपके हाथ में रिमोट आ गया तो आप शिव महापुराण की कथा ढूंढ कर लगा दोगे जिससे मेरे परिवार का और घर का उपयोग। रिमोट अपने हाथ में। और आजकल तो लोग मकान भी बनाते हैं। आप लोगों क्या करेंगे, जिन जिन के घर में नया मकान बना होगा, नया कमरा बन रहा होगा, नया मकान बन रहा होगा, वो बड़ी समझदारी से मकान बनाते हैं। साहब फर्नीचर वाला पूछता है, क्यों साहब पलंग कहाँ बनाना है, तो कहा पलंग ऐसी जगह बनाना जहां पर सारे स्विच बोर्ड लाइट का फंक्शन पूरा वहीं पर लगा हुआ हो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में लोग पलंग के बिल्कुल पास में लाइट का बोर्ड लगवाते हैं। पंखा यहीं से बंद हो जाए, लाइट यहीं से बंद हो जाए, टीवी यहीं से बंद हो जाए, यहीं से चालू यहीं से बंद, ऐसी यहीं से चालू यहीं से चालू, बिल्कुल पास नजदीक। क्यों 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 क्यों? पलंग के पास में अगर लाइट का बोर्ड होगा तो टीवी बंद चालू तुम कर सकते हो, लाइट बंद चालू तुम कर सकते हो। उसी तरह याद रखना, जैसे पलंग के पास बोर्ड होना जरूरी है तो मोबाइल भी पड़े पड़े चार्ज पे लगा दोगे, उठा लोगे, बंद कर दोगे। उसी तरह अपने हृदय के पास में देवादिदेव महादेव का होना जरूरी है, तो वो सुख दुख को देख सुख ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता, सब बोलिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा रे भोलेनाथ से वही दाने की। देखो कैसा करिश्मा होता है। बाबा क्या करता है, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं ममता टावरी, जिला बालोद में रहने वाले हूँ। यूं तो भोले बाबा का बहुत सारा चमत्कार देखा, पर एक विश्वास जागृत है। कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही हैं, आ जाइए गुरुदेव। 12 अगस्त 2025 की रात के बीच में हम सब सोने से ले गए, तभी मेरे देवर की देवरानी के रूम से बहुत तेज चीखने की आवाज आई।
हम लोग दौड़े, जाकर देखा गुरुदेव हम लोग पहले से शिव जी को नहीं मानते, शंकर पर जल नहीं चढ़ाते। आपकी कथा से विश्वास जागृत होकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल की महिमा देखी। आप कहते हो कि घर के अंदर जल छिटा करो। मैंने थोड़े दिन पहले ही देवरानी से कहा था कि जो जल शंकर जी का चढ़कर आता है वो घर में छिटा करो। उस दिन देवरानी ने भी जल छीटा था और बाबा ने कैसे बचाया। गुरुदेव सब सो रहे थे, मध्य रात्रि का समय था और देवर के कमरे की पूरी छत नीचे गिर गई। पूरी की पूरी छत जब नीचे गिरी, गुरुदेव लोगों ने छत देखकर कहा कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा, पर मेरे बाबा ने